Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes, today we are going to start our new chapter which name is Amy's question. Amy के question. So edge means क्या होता है बच्चे? किनारा. Anxiety means होता है चिंता. Entrance means होता है क्या बच्चे? आना, entrance करना. Creation, universe. Wisdom, बुद्धिमानी. So let's begin बच्चे. Amy, Mrs. Grove called from the door that opened towards the garden, but no answer came. The sun had set half an hour before, and his parting rays were faintly tinging with gold and purple. Few clouds just lay just along the edge of the western sky. In the east, the full moon was rising in all her beauty, making pale the stars that were sparkling in the fragment. So यहाँ पर एमी नाम बोला जा रहा है बच्चे किसके थ्रू? मिसेस ग्रोव के थ्रू, है ना. वो एमी बुला रही हैं और क्या देखती है? एक खुले दरवाजे को जो ओपन हो रखा है टूवर्ड्स द गार्डन, गार्डन की तरफ, है ना. लेकिन जैसे ही वो एमी बोलती है तो कोई आंसर तो आता नहीं है, रिप्लाई नहीं आता. जो सन है वो सेट और हाफ एन आवर बिफोर, मतलब आधे घंटे पहले ही सन सेट हुआ है, मतलब सूर्य क्या हुआ है? डाउन हो गया है ना. तो पता है ना सनराइज एंड सनसेट, तो सनसेट हो गए यहाँ पर. एंड जो उसके पार्टिंग रेज हैं, जो थोड़ी हल्की हल्की किरणें हैं, वो कैसी हैं? वो टिंजिंग कर रही हैं विद गोल्ड एंड पर्पल कलर में. टिंजिंग क्या होता है बच्चे? कलर, है ना. और कौन कौन से कलर हैं यहाँ पे? गोल्ड एंड पर्पल में. वो क्लाउड्स हैं, जैसे थोड़े थोड़े जो क्लाउड्स हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? जस्ट ले अलोंग द एज ऑफ द वेस्टर्न स्काई. ठीक है, वेस्टर्न स्काई के किनारे पर इस तरह से पूरा एज दिखाई दे रहा है. एंड इन द ईस्ट द फुल मून वॉज राइजिंग, और ईस्ट साइड में अब उसको क्या दिखाई दे रहा है? फुल मून राइजिंग कर रहा है इन ऑल हर ब्यूटी, क्योंकि एक तरफ तो सन क्या कर रहा है? सनसेट हो रहा है, और दूसरी तरफ मून राइज कर रहा है. और ये ब्यूटी कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है. एंड मेकिंग पेल द स्टार्स दैट वर स्पार्कलिंग इन द फ्रेगमेंट, और स्पार्कलिंग कर रहे हैं. कौन कर रहे हैं बच्चे? स्टार्स. वेरी गुड. Where is Amy? She asked. Has anyone seen her come in? So यहाँ पर कौन पूछती है? तो मिसेस ग्रोव पूछती है कि एमी कहाँ पर है? किसी ने उसको देखा है? I saw her go upstairs with her sweater in her hand half an hour ago, said Amy's brother, who was busily at work with his knife on a block of pine wood trying to make a boat. So यहाँ पर अब रिस्पॉन्स में कौन बोलता है कि हाँ मैंने देखा है उसको. कहाँ पर गई है? उस स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर गई है. उसके हाथ में स्वेटर था. और कब गई है वो? हाफ एन आवर एगो. ठीक है, आधे घंटे पहले ही वो ऊपर गई है. और इस तरह से एमी का जो ब्रदर है वो रिस्पॉन्स देता है और अपने काम में ही बिजी है. वो किस चीज़ ने? उन्होंने नाइफ ले रखा है और ब्लॉक ऑफ पाइन वुड के साथ बिजी है, और क्या बनाने की कोशिश कर रहा है? बोट. ओके, सो मिसेस ग्रोव वेंट टू द फुट ऑफ द स्टेयर्स एंड कॉल्ड अगेन, बट देयर वाज नो रिप्लाई. दोबारा से मिसेस ग्रोव जो होती हैं ऊपर जाते हुए बुलाती रहती हैं, आवाज देती हैं, लेकिन रिप्लाई तो कुछ आता ही नहीं. आई वंडर वेयर द चाइल्ड कैन बी, she said to herself, a slight feeling of anxiety crossing her mind. So she went upstairs to look for her. The door of Amy's bedroom was shut, but on pushing it open, Mrs. Grove saw her little girl sitting at the open window, so lost in the beauty of the moonlight sky and her own thoughts that she did not hear the noise of her mother's entrance. तो उसके बाद क्या करती हैं? जैसे ऊपर जाती हैं, बोलती रहती हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता. तो ऑक्सीटी मीन्स क्या बताया था बच्चे? चिंता करना, है ना. उनके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, चिंता होने लग जाती है कि कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा. तो ऊपर जाके देखती हैं कि डोर है जो एमीज के बेडरूम का वो शट है, बंद हो रखा है. और वो पुश करती है धीरे से, ठीक है, और पुश करके जैसे ही दरवाजे को खोलती है मिसेस ग्रोव देखती है कि जो उसकी लिटिल गर्ल है वो बैठी है ओपन विंडो के साथ में. एंड सो लोस्ट इन द ब्यूटी ऑफ द मूनलिट स्काई. एंड अब क्या देख रही है? वो सब चीज़ें देख रही है कि वो विंडो पर बैठ के सब चीज़ों को निहार रही है ना. इवन उनकी आवाज़ भी उसको सुनाई नहीं दे रही, वो जोर जोर से बोल रही हैं, और वो कोई उनको ये भी नहीं पता चलता कि मेरी मदर ने एंट्रेंस कर लिया है, वो कमरे में आ चुकी हैं. एमी सेड मिसेस ग्रोव. अब मिसेस ग्रोव दोबारा से बोलती है एमी. द चाइल्ड स्टार्टेड एंड देन सेड क्विकली. फिर अब क्या, चाइल्ड जो है वो देखती है और एकदम से क्या रिस्पॉन्स करती है? ओ मदर कम एंड सी इट, इजंट इट लवली. तो बोलती है मदर देखो, इजंट इट लवली, कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर नहीं है ये, आप देख रहे हो. सो व्हाट आर यू लुकिंग एट डियर? asked Mrs. Grove, and she sat down by her side and drew an arm around her.
अब उसके बाद वो देखती है कि तुम क्या देख रही हो डियर, है ना, और मिसिस ग्रो वहीं पर साथ में ही बैठ जाती है और बैठने के बाद देखती है उसको कैसे करती है, जैसे मम्मियाँ होती है ना बच्चे अपने बच्चों को ऐसे गले लगाकर और उससे पूछने लग जाती है। At the moon and the stars and the lake away off by the hills, see what a great roadside lies across the water. Isn't beautiful, mother? And it makes me feel so quiet and happy. I wonder why it is. तो क्या देख रही है, मून को देखो, स्टार्स को देखो, लेक को देखो, है ना, इस तरह से मम्मा को सारी चीज़ें दिखा रही है। और हिल के पास किस तरह से जो लेक है वो दिखाई दे रही है हमें, और कितना ग्रेट फील कराती है, लाइट लाइज अक्रॉस द वाटर, है ना, और कितना ब्यूटीफुल है मदर ये। तो इस तरह से, और ये मुझे क्या फील करा रहा है, इट मेक्स मी क्वाइट एंड हैप्पी, और इसको देख के मैं बहुत हैरान हूँ, है ना, आप भी हैरान हो ना इस चीज़ को देखकर, कितना प्यारा है ये। तो शैल आई टेल यू द रीज़न, तो क्या मैं तुम्हें रीजन बताऊं इसका, ये क्यों इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। ओ यस मदर डियर, व्हाट इज द रीजन। तो वो बोलती है हाँ आप बताओ क्या रीजन है इसका। गॉड मेड एवरीथिंग दैट इज गुड एंड ब्यूटीफुल, गॉड ने क्या बनाया, हर एक चीज को बहुत सुंदर और प्यारा बनाया है। ओ यस आई नो दैट, तो इस तरह से बोलती है हाँ मुझे पता है। गुड एंड ब्यूटीफुल आर फॉर द सेक ऑफ मैन, बिकॉज मैन इज हाईएस्ट थिंग ऑफ क्रिएशन एंड इज नियरेस्ट टू गॉड। तो उसके बाद वो बोलती है जो गुड एंड ब्यूटीफुल है क्या है, सेक ऑफ मैन है, कि ये मैन के लिए बनाई गई चीज़ें हैं, क्योंकि मैन इज द हाईएस्ट थिंग ऑफ क्रिएशन, क्योंकि जो मैन है वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स को, ठीक है, हाईएस्ट थिंग्स के बारे में उनमें सोचने वाला, सबसे क्या है, गॉडेस के नियरेस्ट है, सबसे ज़्यादा पास है वो, है ना। गॉड ने जो चीज़ें बनाई है तो सबसे ज़्यादा हम क्या है उसके पास रहते हैं। All things below him were created for his good. That is, God made them for him to use is sustaining the life of his body or the life of his soul. तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी बनाई हमारे लिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं below him were created for his good, ताकि वो सब चीज़ें उसके लिए बहुत अच्छी हैं, और गॉड मेड दैम फॉर हिम टू यूज इन सस्टेनिंग द लाइफ, ताकि वो अपनी लाइफ को इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उसको अपनी लाइफ जीनी है बच्चे, है ना, और लाइफ को जीने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, उसकी बॉडी को नीड होगी, उसकी सोल को नीड होगी, तो ये सब चीज़ें इसलिए गॉड ने क्रिएट की हैं। आई डोंट सी व्हाट यूज आई कैन मेक ऑफ द मून एंड स्टार, सेड एमी। तो एमी क्या पूछती है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं, सी व्हाट यूज आई कैन मेक द मून, है ना, कि मून का, स्टार्स का हमारे लिए क्या यूज हो सकता है। एंड येट आंसर्ड हर मदर, यू सेड ओनली अ मिनट एगो दैट द ब्यूटी ऑफ दिस मूनलिट इवनिंग मेड यू फील सो क्वाइट एंड हैप्पी। हाँ, तो उसके बाद उनकी मदर आंसर देती है, अभी बताती हूँ। एंड ओनली अ मिनट एगो द ब्यूटी ऑफ द मूनलिट इवनिंग मेड यू फील, अभी देखा तुमने जो मूनलिट इवनिंग ब्यूटी थी, आप उसको देख रहे थे, वो आपको क्या फील करा रही थी, क्वाइट एंड हैप्पी। ओ यस दैट इज सो, एंड यू वर गोइंग टू टेल मी व्हाई इट वाज सो, और तुम मुझसे पूछ रही हो ये किस लिए है। फर्स्ट सेड द मदर, let me remind you that the moon and the stars give us light by night, and that if you happen to be away at the neighbor's place after the sun went down, they would be of great use in showing you the path होमवर्ड। तो ये क्या करती हैं, तो पूछ रही है, ऐसे ही मदर बता रही है कि मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी याद आती है, जो मून है और स्टार्स हैं वो हमें लाइट देते हैं नाइट के अंदर, है ना, और कभी हमें नेबर्स की प्लेस पर जाना हो, नेबर्स के घर पर जाना हो, तो सन तो सेट हो जाता है ना, सन तो डाउन हो गया, उसके बाद हमें पाथ कैसे मिलता है, वो हमें पाथ शो करते हैं कि घर की तरफ का रास्ता बताते हैं। अगर हम कहीं गए होते हैं तो हम घर की तरफ आने में हमें ईजी हो जाता है, क्योंकि हमें लाइट देते हैं। आई डिडंट थिंक ऑफ दैट व्हेन आई स्पोक ऑफ नोट seeing what use I could make of the moon and stars, Amy replied। तो वो क्या बोलती है कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था जो तुमने बोला, when I spoke of not seeing, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, I could make of the moon and stars। एमी इस तरह से रिप्लाई करती है। Her mother went on, and God made everything that is good and beautiful for the sake of man, as I have just told you, and each of these good and beautiful things of creation comes to us with a double blessing, one for our bodies and the other for our souls. The moon and stars not only give light this evening to make dark ways plain, but their calm presence fills our souls with peace, and they do so because all things of nature, being the work of God, having the name of likeness of something in himself not seen by our eyes but felt in our soul. Do you understand anything of what I mean, Amy?
सो यहाँ पर जो मदर है वो किस तरह से बताती है कि गॉड ने सारी चीज़ें जो बनाई हैं वो कितनी प्यारी और सुंदर बनाई हैं, और सारी चीज़ें किसके लिए बनाई गई है, मैन के लिए बनाई गई हैं, है ना, क्योंकि मैन ही उनको यूज़ करता है। और जो भी चीज़ है, ईच ऑफ दीज गुड एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, वो यूनिवर्स के थ्रू, है ना, यूनिवर्स में सब चीज़ें क्रिएशन है विद द डबल ब्लेसिंग्स के साथ। फर्स्ट तो हमारी बॉडीज़ के लिए ब्लेसिंग्स है वो, और सेकंड हमारी सोल के लिए ब्लेसिंग्स है ना। कुछ तो हमारी चीज़ें ऐसी है जो हम खाते हैं, पीते हैं, चीज़ें नेचुरल यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, अच्छी होती है ना। और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारी पीस ऑफ माइंड देती है, हमें खुशी देती है, वो हमारी सोल के लिए अच्छी होती है। तो मून और स्टार्स हैं वो नॉट ओनली गिव लाइट दिस इवनिंग टू मेक डार्क वेज प्लेन, सिर्फ ये नहीं है कि वो हमें रोशनी देते हैं ताकि हमारा जो वे है, जो रास्ता है, वो हमें डार्कनेस से फ्री हो जाए, ऐसा नहीं है। बट देयर काम प्रेजेंस फिल्स आवर सोल्स विद पीस, बल्कि वो क्या देती हैं, जब हम उनको देखते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारी जो सोल मीन्स होता है बच्चे आत्मा, तो हमारी आत्मा कैसी हो जाती है, बिल्कुल शांति प्रिय हो जाती है, पीस मिलता है हमें। एंड दे डू सो बिकॉज ऑल थिंग्स ऑफ नेचर बीइंग द वर्क गॉड एंड देम आर लाइकनेस ऑफ समथिंग इन हिमसेल्फ नॉट सीन बाय आवर आईज। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन गॉड ने क्रिएट कर रखी हैं और उनको हम फील ही करते रहते हैं, और फील कर कर हमारी सोल जो है वो हमेशा फ्रेश फील करती है। तो अब तुम समझे इसका मतलब, एमी? जस्ट अ लिटिल ओनली आंसर्ड द चाइल्ड, डू यू मीन मदर डियर दैट गॉड इज इनसाइड ऑफ द मून एंड स्टार्स एंड एवरीथिंग एल्स दैट ही हैज मेड? तो उसके बाद जैसे ही वो एमी से पूछती है तुम्हें समझ में आया, तो लिटिल वन क्या बोलती है, तो कैसे, जस्ट अ लिटिल ओनली आंसर द चाइल्ड, है ना, डू यू मीन मदर डियर दैट जो गॉड है वो मून के और स्टार्स के इनसाइड में भी है, एंड एवरीथिंग एल्स दैट ही हैज मेड, और जो भी चीजें उसने बनाई है वो उनके अंदर भी है। नॉट एग्जैक्टली व्हाट आई मीन, but that he has so made them that each created thing is like a mirror in which our souls may see something of his love and his wisdom reflected. In the water we see an image of his truth that, if learned, will satisfy our thirsty minds and cleanse us from impurity. In the sun we see an image of his love that gives us light and warmth and all beauty and health to our souls. So यहाँ पर बताती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जैक्ट में ये नहीं बोलना चाह रही, लेकिन कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए मिरर की तरह है, वो रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोल को कि हमारी सोल किस तरह की है, लव, विजडम, उन सबको रिफ्लेक्ट करती है। इवन जो वाटर है हम उसको देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, इमेज हमारी नज़र आती है ऑफ हिज ट्रूथ, कि हमारी सच्चाई क्या है और हम कैसे हैं। और इवन वो क्या करती है, विल सेटिस्फाई आवर थर्स्टी माइंड्स, जो हमारा थर्स्टी माइंड्स है और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको क्लीन करती है। इन द सन वी सी एन इमेज ऑफ हिज लव, और सन के अंदर हम क्या देखते हैं, ऐसी इमेज देखते हैं, लव की इमेज, और वो जो लव की इमेज है वो हमें लाइट देती है, वार्म करती है, और ब्यूटी और हेल्थ के लिए, हमारी सोल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट इन द मून आस्क्ड एमी, तो एमी पूछती है और मून के अंदर क्या है, द मून इज कोल्ड एंड काम, not warm and brilliant like the sun, which tell us of the God's love, like truths learned but not made warm and bright by love. It shows us the way in times of darkness. But you are too young to understand much about this. Only keep in your memory that every good and beautiful things you see being made by God reflects something of His nature and quality to your soul, and that is why the lovely, the grand, the beautiful, the pure and sweet things of nature fill your heart with peace or delight when you gaze at them. So यहाँ पर जो मून है उसके बारे में जब पूछती है एमी तो बताती हैं कि जो मून है वो कैसा होता है, कोल्ड है, काम है, वो वार्म और ब्रिलियंट नहीं है सन की तरह, है ना। और वो हमें क्या बताता है, गॉड्स के लव को भी शो करता है, उनके ट्रूथ, है ना। हम क्या सीखते हैं उनसे, लाइक ट्रूथ्स लर्न बट नॉट मेड वार्मथ एंड ब्राइट बाय लव। ये शो क्या करता है, वे इन टाइम्स ऑफ डार्कनेस, है ना, कि हमारा जो डार्कनेस टाइम भी आता है, ऐसा नहीं रहता हमेशा टाइम कैसा रहता है, फंक्चुअल भी बना रहता है ना, हमेशा स्मूथ नहीं चलता, हमेशा लाइफ में क्या आते हैं बच्चे, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन अभी तुम इन चीज़ों को समझ नहीं पाओगे अच्छे से ना, इन चीज़ों को समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। तो इस तरह से उसकी मदर उनको समझाती है। लेकिन इतना याद रखना है कि जितनी भी गुड और ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जिनको आप देखते हो वो किसके थ्रू बनाई गई हैं, गॉड के थ्रू बनाई गई हैं, और रिफ्लेक्ट करती हैं सभी चीज़ों को जो नेचर के अंदर है। क्वालिटी टू योर सोल, है ना, आपकी जो सोल है उसकी क्वालिटी को प्रेजेंट करती हैं, कितनी लवली है, कितनी ग्रैंड है, कितनी ब्यूटीफुल है, और कितनी प्योर और स्वीट थिंग्स हैं नेचर से जो हमें मिली हैं। और ये क्या करती है, फिल योर हार्ट विद पीस एंड डिलाइट, और आपके जो हार्ट है उसको
फिल करती हैं, भरती हैं किससे? पीस और डिलाइट से। For a little while after this, they sat looking out of the window, both feeling very peaceful in the presence of God and His works. The voice was heard below, and Amy, staring up, exclaimed, "Oh, there is Father!" and, taking her mother's hand, went down to meet him. So उसके बाद जो लिटिल है, ठीक है, उसकी मदर और साथ में बैठे रहते हैं, तो देख रहे हैं आपस में, क्या देख रहे हैं? विंडो की तरफ देखते हुए बातें करते जा रहे हैं और बहुत फीलिंग करते हैं कैसा? वेरी पीसफुल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स एंड हिज वर्क्स, कि किस तरह से गॉड ने कितनी अच्छी चीज़ों को बनाया है, उनको याद करके काफ़ी पीसफुल लग रहा है, उनको अच्छा लगता है और उनके काम को वो क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। द वॉइस वॉज हैड बिलो, और कहीं ना कहीं उनको कैसी आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं ना, बहुत अच्छी सी आवाज़ है, क्योंकि उन्होंने देखा हिल है, वाटर है, और वहाँ पे अलग सी आवाज़ें जो हैं, प्यारी प्यारी आवाज़ें, वो भी उनको पीस दे रही हैं। एमी स्टेयरिंग अप एक्सक्लेम्ड, और कहीं ना कहीं एमी जो है उसको कुछ स्टार्टिंग अप एक्सक्लेम्ड कुछ बोलती है, और क्या बोलती है? ओ देयर इज़ फादर, अरे ये तो पापा हैं, एंड टॉकिंग हर मदर्स हैंड, और बात कर रहे हैं किसके लिए? मम्मी को बुलाने के लिए बोल रहे हैं, एंड वेंट आउट टू मीट हिम, और वो उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्टोरी बेस्ड बाय T.S. अर्थर ने ये लिखी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग सी प्यारी सी स्टोरी सी, दोबारा से पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ।